काल अपना पूरा विस्तार फैला रहा था। तो अपने गुरुदेव ने उस मर्यादा को बनाए रखा। ये सबको ये बात मालूम नहीं है। जो उन्होंने कलयुग से वादा किया था, जब सतलोक से चलने लगे तो सबसे पहले सतयुग रास्ते में मुलाकात हुआ। उसने कहा, हे परमपिता, आप जा तो रहे हो मृतलोक में, लेकिन हमारे लिए क्या आदेश है? परमपिता ने कहा कि आप प्रतीक्षा करिए, जो समय शेष रह गया है उसकी व्यवस्था मैं आपको जाने के बाद दे दूंगा। फिर त्रेता खड़ा हुआ। उसने कहा, हे परमपिता, मेरे लिए क्या आदेश है? परमपिता ने कहा कि आप इंतजार करो और मैं मृतलोक में जा रहा हूं। वहां की व्यवस्था को देखने के बाद अगर आपकी आवश्यकता होगी तो आपको याद करूंगा। द्वापर हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि हे परमपिता, मेरे लिए क्या आदेश है? तब परमपिता ने कहा, जिस तरह से कुटिल नीतियां तुम्हारे राज्य में फैल गई थी और उन कुटिल नीतियों को तोड़ने के लिए कृष्ण के रूप में भेज करके उसको समाप्त किया गया था, उससे कई हजार गुना कुटिल नीति जिस युग को बदलने के लिए मैं जा रहा हूं वहां पर प्रयोग होगा। तो उसका एक अंश तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी और मैं तुमको बुलाऊंगा। वो एक अंश क्या था? कलयुग जब खड़ा हुआ कि हे परमपिता, आप मेरे राज्य में जा तो रहे हो, लेकिन वहां पर आप क्या करोगे? परमपिता ने कहा, हे कलयुग, मैं इसलिए जा रहा हूं देखने के लिए कि तुम्हारे राज्य में कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। कलयुग ने कहा, हे परमपिता, हमारी एक प्रार्थना है, अगर आप स्वीकार करने का वचन दें तो मैं कहूं। परमपिता ने कहा कि आप जो भी कहोगे मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी बात मैं स्वीकार करूंगा। कलयुग ने कहा, हे परमपिता, आप मृतलोक में स्वेच्छा से जाइए, लेकिन वहां जाने के बाद आप कोई भी चमत्कार नहीं दिखाइएगा, कोई किसी प्रकार का कोई चमत्कार आप मत दिखाइएगा और ऐसा कोई रास्ता नहीं तैयार करिएगा जिससे मृतलोक की सारी जीवात्माएं आपके पास इकट्ठा हो जाएं। परमपिता वचनबद्ध थे और उन्होंने तथास्तु कह दिया कि मैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मृतलोक की सारी जीवात्माएं सतलोक को चली जाएं, लेकिन मैं वहां पर जाने के बाद अथक मेहनत करूंगा, सभी जीवात्माओं को रास्ता दिखाऊंगा और एक अच्छे सन्मार्ग के ले चलने के लिए प्रयास करूंगा।